भारत की लाहौर में दोबारा दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही भाग निकला। दुश्मन मुल्क का ड्रोन बेदिया की हदूद में देखा गया। रेंजर्स के जवानों की बरवक्त फायरिंग पर ड्रोन की वापसी। भारतीय ड्रोन आसिल ग्रोह के करीब से दाखिल होना चाहता था। फुटेज है सिटी 42 पर। पाक फौज ने आज भारत के इसराइली साख्ता मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। दुश्मन के तबाह करदा ड्रोन की मजमूई तादाद 77 हो गई। लाहौर एयरपोर्ट परवाजों के लिए दोबारा फाल। फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर मुद्दत के लिए बंद रहने के बाद बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हुक्म, इजाजत मिलते ही फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। एयर ब्लू की परवाज PA 410 दुबई रवाना। कराची से परवाज PK 304 ने भी लाहौर के लिए उड़ान भरी। पाक भारत कशीदगी PSL 10 दुबई मुंतकिल कर दी गई। गैर मुल्की खिलाड़ी आज दुबई के लिए रवाना होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय जारिब से बचाने के लिए मैचेस मुंतकिल किए। मैचेस के लिए ली गई हुकूमत की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस भिजवा दी गईं। कोस्टर और 2 कारें वापस की गईं। सरहदी कशीदगी में इजाफा। पंजाब में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हफ्ते को भी बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। A और O लेवल का इम्तिहान भी नहीं हुआ। महकमा एजुकेशन ने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की गैर मामूली छुट्टियां मनसूख कर दी। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की जंगी ट्रेनिंग। सिविल डिफेंस ने कैंप लगाए, सायरन भी बजाए। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 मुलाजमीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लाहौर समेत सूबे भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन और फर्सी मशकें। 24 घंटों के दौरान 380 कॉम्बिंग ऑपरेशन, 14,000 मुश्तबा अफराद की चेकिंग। पाक भारत कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां बंद। मैटरनिटी, मेडिकल और स्टडी एक्स पाकिस्तान लीव पर होने वाले मुस्तस्ना। लाहौर के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख। वापस आने वाले एहलकारों को ऑपरेशनल ड्यूटी पर भिजवा दिया गया। पाक भारत जंग के बायस अस्पताल हाई अलर्ट। जनरल अस्पताल में 200 से ज्यादा बेड्स का इंतजाम मुकम्मल। इंडोर और आउटडोर की तमाम सर्विसेज 24 घंटे दस्तयाब। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेयो कैंसर केयर अस्पताल का दौरा। प्रोफेसर महमूद अयास ने डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट की तैयारियों का जायजा लिया। निजी अस्पतालों को भी 35% बेड्स हंगामी सूरत हाल के लिए मुख्तस करने की हिदायत। ऑपरेशन थिएटर्स, तिब्बी आलात, मशीनरी को फाल रखा जाए। हंगामी सूरत हाल से निमटने का प्लान मुरतब करें। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मुरासला। भारतीय जारियत ने कौम को यकजा कर दिया। आवाम सीसा बलाए दीवार की तरह फौज के साथ। पाक फौज के हक में रैलियां और मुजाहरे। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भानुचक के मकीन पुरजोश। 0 पॉइंट पर शहरी भारतीय कशीदगी को भूल गए। सिंहपुरा में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। GCU में मुसल्लह अफवाद से इजहार यकजहती के लिए रैली। VC प्रोफेसर डॉक्टर महमूद उमर चौधरी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फारूक नवीद की शिरकत। असातिज़ा, अमले और तलबा की कसीर तादाद भी शरीक हुई। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, भारत को हर साजिश में पसपाई हो रही है। नैब लाहौर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। DG नैब लाहौर एहतराम डार ने क़यादत की। अफसरान और स्टाफ की भरपूर शिरकत। DG नैब ने कहा, अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। जमात इस्लामी ने यौम अज़्म मनाया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कौमी यकजहती पैदा करे। कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग दे। भारतीय जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर अज़ाउद्दीन अंसारी की रैली में शिरकत। कैसर शरीफ, अब्दुल अजीज आबिद, डॉक्टर आसिफ, असहर इकबाल शरीक हुए। पाक फौज के हक में माल रोड पर ताशरों का इकट्ठ। माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर सुहेल महमूद भट्ट ने क़यादत की। बोले, मुल्क भर के ताजरान पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रीगल चौक में हाल रोड के ताजरों का पाक फौज से इज़हार यकजहती। भारत का गरूर खाक में मिलाने पर नारे लगाए।
पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों के खिलाफ वकला का रद्द-ए-अमल। पाक फौज के साथ सीसा पला इत्तेफाक की तरह खड़े रहने का ऐलान। भारतीय जारियत के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालतों में पेश नहीं हुए। सदर लाहौर बार मुबशर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। शाह इनायत कादरी दरबार के गद्दी नशीन की क़यादत में एहतजाज। चेरिंग क्रॉस पर भारतीय फौज की जारियत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मौसम की करवट, आसमान पर बादलों का राज। बैंक स्टॉप चुंगी अमर सदू फिरोजपुर रोड पर हल्की बारिश। टाउनशिप पीको रोड फैक्ट्री एरिया में भी बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाओं ने गर्मी को कुछ देर के लिए छुट्टी पर भेज दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का लाहौर में दाखिला ममनू। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का हुक्म। टोल प्लाजा पर स्क्वाड लगाएं, ड्रोन से भी निगरानी की जाए। जस्टिस शाहिद करीम के डीजी माहौलियात को हिदायत। प्रिंसिपल एमएओ कॉलेज ने ग्राउंड बहाली की रिपोर्ट पेश की। इंसदाद स्मोक केस की समाअत 16 मई तक मुलतवी। सीसीडी ने 43 मुकाबले किए, 48 मुलजिम मारे गए। एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा ने रिपोर्ट हाईकोर्ट पेश कर दी। सीसीपीओ लाहौर से भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अली साहब बादशाह ने कहा, आपके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं? एडिशनल आईजी बोले, ये पहली दरखास्त है। क्या आपने डेड बॉडी ले ली? अदालत का इस्तफसार। खातून ने कहा, अभी तक डेड बॉडी नहीं ली। अदालत ने कहा, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया वो किसी रियासत का हकदार नहीं। बैंकिंग अदालत ने 11 नादहिंदगान की जायदादें नीलाम करने का हुक्म दे दिया। नीलामी के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर। बैंकिंग अदालत नंबर 3 में बैंक अल-फलाह की दरखास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर मोहम्मद वहीद चौहान ने जायदाद नीलामी का शेड्यूल पेश किया।